Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I am your general science teacher of class 7 from Superior Model School. Today our lecture number 8 in unit number 2. Unit number 2, Balance in Nature. Now students, open your page number 28. And today our topic is erosion and soil conservation. Erosion means कटाव, soil means मट्टी and conservation mean तहफ़्फ़ुज़. erosion mean कटाव मतलब जो जंगलात वगैरह की कटाई होती है और मट्टी और इसका तहफ़्फ़ुज़ उसको किस तरह हमने महफूज रखना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है. Now open your book page number 28. सॉइल इरोजन कहते हैं जो सॉइल की कटाव है. सॉइल की कटाव बच्चों हमारे पास कैसे होती है कि जब बारिश वगैरह होती है या तेज़ हवा चलती है तो इसकी वजह से जो मिट्टी हमारे पास उड़ती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो मिट्टी की लेयर होती है वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है. कहते हैं सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस. सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है ऑफ वॉशिंग, जिसकी वजह से वॉश होते हैं, और ब्लोइंग मीन भी वॉशिंग ऑफ द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. जो मिट्टी का ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ द सॉइल जो है वो वॉश हो जाता है बाय विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए, वाटर पानी के ज़रिए और अदर फैक्टर्स, और इसी तरह दूसरे ज़रिए की वजह से भी. दस सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. इस वजह से कहते हैं जो हमारी फसलें हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए अनफिट होता है. सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर डैमेजेस द सॉइल. द एक्शन ऑफ इरोडिंग एजेंट्स कैन नॉट बी स्टॉप बिकॉज द वाटर ऑन द सरफेस of the earth will continue to flow and the wind will continue to blow, but what we can do, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, to slow down the movements of the wind and water so that the soil can be saved from continuous damage. कहते हैं हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्लो डाउन, आहिस्ता कर देना चाहिए मूवमेंट ऑफ द वाटर और विंड को, कि हमारा जो सॉइल है जो मुसलसल ख़राब हो रहा है वो ख़राब होने से रुक जाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. कहते हैं ये जो हम सॉइल को कटाव से रोकते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन. अब बच्चों हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अपने सॉइल को कंज़र्व कर सकते हैं. ठीक है, तो बुक पे देखें पेज नंबर 29. अच्छा, तो सॉइल को हम कंज़र्व करने के लिए फ़र्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, बाय प्लांटिंग ट्रीज़ एंड ग्रासेस. कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में ट्रीज़ और ग्रासेस लगाने चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल जो है किसी भी विंड या किसी भी नेचर डिज़ास्टर्स की वजह से ख़राब ना हो. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ लगानी चाहिए, एंड श्रब्स और झाड़ियाँ लगानी चाहिए. शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग हिल स्लॉप्स. कहाँ पर लगानी चाहिए, हिल स्लॉप्स पे, मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लगाने चाहिए. एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, और दूसरे उन लैंड्स पर, उन ज़मीन पर जो कि अभी काश्त ना हुई हो, अनकल्टिवेटेड काश्त ना हुई हो. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल फर्मली एंड दस प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल फ्रॉम द इरोजन बाय वाटर एंड विंड. कहते हैं जो रूट है वो सॉइल के साथ इस तरह चिपक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो ख़राब होने से बच सकती है अगर कोई भी वाटर या विंड उस पर आ जाए. अब सेकंड वन है बाय मेकिंग टेरेसेस और फोरोस. अब हमें सेकंड में क्या करना चाहिए कि पहाड़ी इलाकों में हमें ऐसी तह बनानी चाहिए जिसकी वजह से अगर तेज़ पानी ऊपर से
बह रहा हो तो वो अपने साथ सॉइल और क्रॉप्स वगैरह को ख़राब ना करे। ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर एक पहाड़ से पानी डायरेक्टली सीधा का सीधा नीचे ज़मीन की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, वो रास्ते में जितनी भी मिट्टी वगैरह उसको भी साथ ले जाएगा। लेकिन हम पहाड़ में इस तरह की तह बना दें, मतलब ये सीढ़ियों की तरह जगह बना लें, तो पानी जब ऊपर से आएगा तो वो स्लो मोशन में आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होगी। दिस मेथड यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो यही है। दिस मेथड इज़ एम्प्लॉयड इन दी हिली एरियाज़, ये मेथड जो है हम पहाड़ी इलाकों में अप्लाई करते हैं। द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड ऑन दी हिल स्लोप, कहते हैं जो बारिश का पानी होता है वो ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। सच वाटर कैरीज अवे लार्ज चंक्स ऑफ द सॉइल, ये वाटर जो है कहते हैं ऊपर से एक बड़े बड़े टुकड़े सॉइल के अपने साथ लेकर आता है। इन दीज रीजन, इन इलाकों, इन एरियाज में, रीजन में टेरेसेस और फॉरेस्ट आर मेड अलॉन्ग दी हिल स्लोप पैरेलल टू दी कॉन्टर्स, कहते हैं यहाँ पर हम ये फॉरेस्ट बना लेते हैं, मतलब ये सीढ़ियों की तरह जो शक्ल है इसे बना लेते हैं। When water runs down, जब पानी नीचे की तरफ आता है, इट्स फोर्स इज़ वीकेंड बाय द फॉरेस्ट, तो उसका जो फोर्स होता है, जो बहाव का फोर्स होता है वो कम हो जाता है फॉरेस्ट की वजह से। एंड वेरी लिटिल सॉइल इज वाश्ड अवे, और बहुत कम जो सॉइल है वो नीचे की तरफ आता है। दिस मेथड ऑफ द फार्मिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इज कॉल्ड काउंटर फार्मिंग, कहते हैं इस वजह से इस प्रोसेस की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो महफूज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंटर फार्मिंग। अब है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, डैम तामीर करने चाहिए और बंद बांधने चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग मूनसून, कहते हैं मूनसून के दौरान फ्लूड्स डैमेज द सॉइल नियर द बैंक ऑफ द रिवर्स काजिंग डैमेज टू नियर बाय फार्म्स, कहते हैं मानसून के मौसम में जो सैलाब आते हैं जिसकी वजह से हमारे सॉइल ख़राब होते हैं, कहाँ पर, बैंक ऑफ द रिवर्स के पास, जो कि खेतों के करीब होते हैं। इफ़ डैम्स आर बिल्ट ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर वेयर वाटर स्ट्राइक विद ग्रेट फोर्सेस, कहते हैं अगर हम यहाँ पर डैम को बना लें बैंक ऑफ द रिवर्स के पास, बैंक ऑफ द रिवर्स मतलब कि समंदरों के किनारों पर अगर हम कहते हैं डैम्स बना लें जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो कम हो जाएगा। एम्बैंकमेंट्स आर द वॉल्स ऑफ द रॉक्स एंड स्टोन्स दैट आर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, कहते हैं एम्बैंकमेंट जो हैं ये वॉल्स ऑफ द रॉक होती हैं, एंड स्टोन्स जो हैं उसको हमें जो रिवर के बैंक हैं, रिवर के किनारे हैं, उनके इर्द गिर्द तामीर करना चाहिए। बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, कहते हैं ओवर ग्रेजिंग से भी हमें गुरेज करना चाहिए। जो हमारे पास मवेशी जो हैं खेतों में जाकर हमारे सब्ज़ी वगैरह, घास वगैरह खाते हैं, हर्ब्स और श्रब्स वगैरह खाते हैं, इसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय गोट्स एंड शीप शुड बी प्रिवेंटेड। More areas should be brought under grasses and suitable pastures should be developed for grazing animals, कहते हैं यहाँ ज़्यादातर जो गोट और शीप्स हैं उनसे भी हमें महफूज रखना चाहिए। कहते हैं जो ज़्यादातर इलाके हैं वो उसमें क्या होते हैं, हमारे पास ग्रासेस होते हैं जो कि चरागाहों के लिए डिवेलप होते हैं, चरागाहों के लिए सूटेबल होते हैं फॉर उनकी ग्रेजिंग के लिए। By using proper amount of manure and fertilizers, कहते हैं हमें proper amount of fertilizer देना चाहिए मिट्टी को और manure। The proper amount of manure and fertilizer should be applied to the soil, जब हम अप्लाई करते हैं soil में, to make up, ये बनाता है the loss of nutrients, ये न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत जो है वो हमारे पास कम जो है वो लॉस होती है, and to restore the soil fertility, और soil की जो fertility है उसे भी restore करता है। बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, और हमें जंगलात के कटाव से भी इसे बचाना चाहिए। थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ द स्ट्राइक लॉस, चाहे जितने भी स्ट्रिक्ट लॉज हों, स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड टू प्रिवेंट ट्रीज फेलिंग एंड टू गिव अप्रोप्रिएट पनिशमेंट टू दी वॉयलेटर्स, कहते हैं हमें जो
ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज हमें कानून बनाने चाहिए कि कोई भी जो है वो जंगलात की ट्रीज़ की कटाई ना कर सके। और इसी तरह हमें एक अप्रोप्रिएट मतलब एक ख़ास पनिशमेंट उनको देनी चाहिए जो कि जंगलात की कटाई करे। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।